मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस से 100 पॉइंट्स का गैप अप खुल रहा है। ये तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है, उससे ये 100 पॉइंट्स का गैप अप है। और निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में 80 पॉइंट का गैप अप है। परसेंटेज वाइज देखें तो निफ्टी में 0.30 का गैप अप है और बैंक निफ्टी में 0.15 का गैप अप है। और देखा जाए तो गैप अप निफ्टी में अच्छा गैप अप है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो इस गैप अप में बैंक निफ्टी और निफ्टी में इनिशियल व्यू रहेगा बाइंग का ही, बिकॉज अगर निफ्टी का गैप अप हम लोग देखें तो क्लोजिंग प्राइस यही है। तो इस गैप अप के साथ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बायर्स जो भी बाई किए होंगे वो ऑलरेडी सेफ हो गए, तो इनको डायरेक्टली टारगेट करना ठीक नहीं रहेगा। तो इस गैप अप के साथ हम लोग का एक बाइंग साइड का ही हम लोग ट्रेड बनाएंगे। तो बाइंग साइड का प्राइस एक्शन देखते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बाइंग साइड का ट्रेड बनाया जाएगा। बैंक निफ्टी में मैंने एक बाइंग साइड का ट्रेड बनाया है। मेरा बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है 10:30 के इस वाले ग्रीन कैंडल पे। तो आज का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा डे लो, और आज का टारगेट मैं ट्राई टू अचीव करूंगा, अचीव करने का ट्राई करूंगा बैंक निफ्टी का डे हाई। तो स्टॉप लॉस मेरा आज छोटा रहेगा 70-80 पॉइंट्स का स्पॉट चार्ट में, और स्पॉट चार्ट में मेरा टारगेट रहेगा 130-135 का, ये मेरा स्पॉट चार्ट में टारगेट रहेगा। मैं ट्राई करूंगा इसको अचीव करने का आज का डे हाई बैंक निफ्टी में। तो ट्रेड बनाते देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लॉस में दिख रहा है, 300-400 ऐसा कुछ लॉस दिख रहा है। तो ट्रेड को हम लोग होल्ड करेंगे, देखते हैं कितना देर लगता है स्टॉप लॉस या टारगेट मिलने में। बैंक निफ्टी में मेरा बाइंग साइड का ट्रेड अभी भी होल्ड है। ट्रेड बनाने के बाद 10:30 के कैंडल पे देख सकते हैं कि निफ्टी में हम लोग को ऑलमोस्ट डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया। निफ्टी में हम लोग ऑलमोस्ट डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट डे हाई के ब्रेकआउट के पास ही है। तो बैंक निफ्टी में तो मैंने पोजीशन बनाया बाइंग साइड का, बट यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट ही नहीं है। आजकल ऐसा चल रहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स एक अलग मूवमेंट दे रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा अलग ही मूवमेंट देता है। तो देख सकते हैं कि प्रीमियम में भी कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है, जबकि हम लोग का 10:30 के आसपास जो मैंने ट्रेड बनाया था यहाँ पे 10:30 के आसपास जो बैंक निफ्टी था ये भी यहाँ पे था, यहाँ से तो ये अच्छा मूवमेंट कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट ही नहीं है। और देख सकते हैं अभी भी हम लोग का पीएनएल तो लॉस में ही चल रहा है, रिकवर भी अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे मार्केट में तो ट्रेड होल्ड करना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो देखता हूँ कि बैंक निफ्टी में तो ब्रेकआउट मिल चुका है और सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के डे हाई के पास ही है। तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं दूंगा या फिर ज्यादा देर ट्रेड शायद होल्ड नहीं करूंगा। देखता हूँ कैसा कैसा क्या मोमेंटम रहता है, अदरवाइज ट्रेड को एग्जिट कर देना ही ठीक रहेगा ऐसे मार्केट में, बिकॉज निफ्टी और सेंसेक्स अलग मूवमेंट दे रहे हैं और बैंक निफ्टी अलग ही मूवमेंट देता है। बैंक निफ्टी में जो मैंने बाइंग साइड का ट्रेड बनाया था उसे मैंने एग्जिट कर दिया है। एग्जिट करने का रीजन ये है कि देख सकते हैं कि निफ्टी में हम लोग को एक डे हाई का ब्रेकआउट मिल चुका है। निफ्टी में डे हाई का ब्रेकआउट मिलकर ये ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम नहीं, जहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया था उसके ऊपर ही चल रहा था, फिर भी मेरा प्रीमियम डीके कर रहा था, उसलिए मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। तो देख सकते हैं आज मैंने जो बहुत ही छोटा एसएल बुक किया, 236 का स्टॉप लॉस बुक किया है। तो ट्रेड मैंने बनाया था 10:30 में, एग्जिट किया 11:38 में। मोर देन 1 आवर होल्ड करने के बाद मैंने ट्रेड एग्जिट किया, बिकॉज मुझे कुछ मूवमेंट दिख ही नहीं रहा था। जहाँ पे मैंने ट्रेड बना के रखा था वहां से ऊपर ये मार्केट फ्री में प्रीमियम सिर्फ डिके ही हो रहा था। तो मैंने ये प्रीमियम का चार्ट है मेरा, तो मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि क्या पता इतना देर होल्ड करने के बाद इसमें सेलिंग आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो डे हाई का ब्रेकआउट ही दे दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं है। तो इसलिए मैंने जो ट्रेड बनाया था उसे एग्जिट कर दिया। तो आज जो मैंने ट्रेड बनाया था बाइंग साइड, उसका रीजन ये है कि देखिए कल आप प्रीवियस चार्ट अगर देखेंगे तो प्रीवियस चार्ट में आप देखेंगे कि बॉटम से कल का डे लो से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आया मार्केट में बैंक निफ्टी में। यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ ये हम लोग को यहाँ तक मोमेंटम मिला। तो हुआ क्या, ये इस स्विंग को देखिए, यहाँ से फिर जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ वो क्लोजिंग करके गया 59,200 के आसपास क्लोज करके गया। तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो ऑलरेडी बहुत अच्छे डिस्टेंस में थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जब हल्का फ्लैट खुला, ये थोड़ा गैप अप खुला, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से इन बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये बायर्स ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में, तो इनको टारगेट नहीं किया जाएगा। और होता क्या है कि बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे बहुत सारे आदमी को डर लगता है बाइंग करने में, क्योंकि उन लोग सोचते हैं ऑलरेडी कि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो लोग करेक्शन का वेट करते हैं कि करेक्शन पे वो लोग बाई करेंगे। तो वो लोग इतने बड़े ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करते, उल्टा ऑल टाइम हाई पे सेल करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि कहीं ना कहीं से मार्केट तो रिवर्स हो गई,
या फिर वो ट्राई करते कि एक रिट्रेसमेंट ही मिल जाए। तो होता है क्या है कि रिट्रेसमेंट मिलता नहीं है, जस्ट मार्केट उन लोग के लिए एक ट्रैप बनाता है, फिर उन लोग को हंट करते ऊपर निकल जाता है। लेकिन आज मैंने उसी लॉजिक को सोचते हुए एक कॉल साइड का ट्रेड बनाया था, लेकिन वो मेरा चला नहीं, बिकॉज मेरा ये था कि मैं रिटेलर्स तो मुझे पता था यहाँ पे सेल ही करेंगे, तो और वो लोग बाय करेंगे भी तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे, तो मार्केट अगर रिट्रेसमेंट देगा तो ये बाइंग में नहीं जा पाएगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा खासा ये थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस क्रिएट कर चुका है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी अच्छा है बायर्स का, और यहाँ पे सेलर्स ऐड हो गए इंटरडे में, तो इनको टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का ट्रेड बनाया था, लेकिन वो चला नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में जहाँ पे 10:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी पूरा भाग गया, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं है, ये पूरा साइडवेज है, तो साइडवेज करके सिर्फ प्रीमियम डीके कर रहा है, तो इसलिए मैंने अपना बाइंग साइड का ट्रेड को एग्जिट कर दिया। यही था ट्रेड का लॉजिक। थैंक यू।